नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस होता है, इसमें जो पर्सन होता है इस प्रोसेस से अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है। लेकिन जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होता है, इसमें ये जो पर्सन होता है ये सोसाइटी का खुद का एक मेंबर बनाता है। लिखा भी वही चीज़ है कि इंडिविजुअलाइजेशन एक प्रोसेस है बाय विच अ पर्सन डेवलप अ यूनिक आइडेंटिटी, पर्सनालिटी एंड इंडिपेंडेंस। और सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें वो पर्सन उस सोसाइटी के कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़ एंड रोल्स को सीख करके उस सोसाइटी का एक मेंबर बन जाता है। फोकस इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस का जो फोकस होता है वो पर्सनल ग्रोथ में होता है, सेल्फ अवेयरनेस में होता है। इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस से ये जो पर्सन है वो सेल्फ रिलायंट बनता है, अपने डिसीजन खुद करता है, खुद की एक विचारधारा डेवलप करता है, लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है अपने फैसले लेने के लिए। सोशलाइजेशन प्रोसेस ये जो फोकस होता है, जो भी सोशल एक्सपेक्टेशन है वो नीड को फुलफ़िल करने में, वो उसके कल्चर को सीखेगा, रूल्स को सीखेगा, ताकि वो उस सोसाइटी का एक मेंबर बन सके। ये गलत हो गया है, यूनिकनेस यहाँ पे होगा, ये कुछ और ही लिख दिया है, यूनिकनेस। जो इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस होता है वो यूनिकनेस को प्रमोट करता है और सेल्फ एक्सप्रेशन को प्रमोट करता है। और जो सोशलाइजेशन होती है वो कन्फर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स को प्रमोट करता है, कि जो भी यहाँ पे सोसाइटी में रूल रेगुलेशन है उसको एक पर्सन फॉलो करे उस सोसाइटी में रहते हुए, इस चीज़ को वो प्रमोट करता है। गोल इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस का गोल क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर एक अलग पर्सन बने, आत्मनिर्भर पर्सन बने वो इंसान। और सोशलाइजेशन प्रोसेस का क्या गोल होता है कि वो एक सोसाइटी का एक फंक्शनिंग मेंबर बने। इससे पहले के लेक्चर हमने देखा था फंक्शनिंग मेंबर का क्या मतलब होता है, कि वो सोसाइटी में एक गोल अचीव करे, गाइडेड बाय पर्सनल एक्सपीरियंसेस, चॉइसेस, बायोलॉजिकल फैक्टर, सेल्फ रिफ्लेक्शन। ये एक तरह से प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि क्या प्रोसेस होते हैं इंडिविजुअलाइजेशन की, कि बाय बर्थ उसको क्या फिजिकल फीचर मिल रहे हैं, क्या हेरिडिटी में मिल रहा है, क्या इंटेलिजेंस है, बाद में वो क्या उसके खुद के चॉइसेस हैं जिससे वो अपने बिहेवियर को सेव कर रहा है, क्या वो पर्सनल एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे किसी को कोई किसी लाइफ में ट्रॉमा मिल गया तो वो भी उस पर्सन को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन इज़ गाइडेड बाय फैमिली, पीयर्स, स्कूल, कल्चर, मीडिया एंड इंस्टीट्यूशन। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो भी सोशल इंस्टीट्यूट होते हैं वो हेल्प करते हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस में। आउटकम इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस का आउटकम क्या होता है कि एट द एंड वो जो पर्सन होता है अपना एक यूनिक आइडेंटिटी बनाता है, एक यूनिक पर्सनैलिटी बनाता है, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी एंड इंडिपेंडेंस। इसका क्या सोशलाइजेशन का क्या आउटकम होता है, एक्विजिशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, वैल्यू, बिहेवियर एंड रोल्स। ये इन सब चीज़ों के बारे में इंडिविजुअल सीखता है और इसको अपनाता है और परफॉर्म करता है। टाइम फ्रेम ग्रेजुअल प्रोसेस ओवर लाइफ, धीरे धीरे ये जो इंडिविजुअलाइजेशन प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे होता है, ये भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ही होता है। बाय बर्थ टू डेथ इंसान अपने बारे में सीखता ही रहता है, खुद की पर्सनैलिटी बनाता ही रहता है, ये भी लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये मोस्टली पर्सनल एंड इंटरनल होता है और ये क्या होता है, सोशली इन्फ्लुएंस्ड होता है। एग्जाम्पल हो गया चूजिंग अ करियर और लाइफ स्टाइल बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरेस्ट। और इसका क्या एग्जाम्पल है, लर्निंग टू फॉलो हॉस्पिटल रूल्स, प्रोफेशनल एथिक्स और फैमिली ट्रेडिशन। ये एक तरह से हमारा इंडिविजुअलाइजेशन, सोशलाइजेशन, इन दोनों में डिफरेंस कंप्लीट हुआ और यहाँ पर ये टॉपिक भी एंड होता है। होपफुली आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।